हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सब लोग भाई? स्वागत है आपका। एक्चुअली मेरा भी कर दो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट क्लास ही ले रहा हूँ। ठीक है भाई। एक केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, इस तरह का जो भी सेगमेंट रहता है। ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। हाँ, तो ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ाने में आया हूँ, है ना। मेरा नाम लिखा हुआ है ये, मोहित दाधीच नाम है मेरा। एमडी सर भी बोलते हैं मेरे को, केमिस्ट्री वाले। ठीक है, जूलॉजी वाले अलग हैं। और अर्जुना वन में मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, और मुझे एक जिम्मा और सौंपा गया है कि अर्जुना 2.0 को भी आप ही पढ़ाएंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। आवाज़ कम आ सकती है मेरी, हाँ मैं मानता हूँ मेरी आवाज़ कम है थोड़ी सी। वैसे ही कम है, लो रहता है मेरा वॉइस थोड़ा, तो मैं भी आपको बाकी टीचर्स की तुलना में मेरी आवाज़ कम लगे, और थोड़ा ऐसा लगे कि, है ना, सब कुछ धीरे धीरे आएगा। आप गुजराती जैसे बोलते हो, आप ये बोलते हो, वो बोलते हो, सब आएगा धीरे धीरे। मुझे पता है हर साल का होता है, वो सब आ जाएगा, कोई नहीं। हाँ, तो जब भी होगा अपन मजाक भी करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा, और पढ़ते भी रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ पहले से, कि इनऑर्गेनिक पढ़ने के अपने कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। उन नियम कायदे कानून को मैंने बनाया है, और मैंने बना के उसको पिछले 8-9 सालों में बच्चों के सामने रखे हैं। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप उस तरह से पढ़ोगे, तो एक दिन जो आपका टारगेट है नीट में सिलेक्शन, 11वीं पास करना नहीं, 11वीं पास करना किसी का टारगेट तो नहीं है यहाँ पे। वो तो वैसे भी कर देंगे स्कूल वाले, ठीक है, जिस तरह से 9-10th हुए हैं। तो नीट का जो सिलेक्शन, नीट का जो टारगेट है, सबको जो मेडिकल कॉलेज चाहिए, अगर उसके लिए आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है, तो फिर वो मेरे कायदे कानून से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। सीक्वेंस मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, सीक्वेंस सारी मेरे हिसाब से चलेगी। पहले से किसी को कुछ आता है तो कृपया शांत रहें, कोई बात नहीं। आता है तो मुझे ना बताएं, मुझे भी आता है। लेकिन चीजें क्या होता है कि परेशान वाली, मतलब, और सबसे बड़ी बात सुन लो, कि आपको यहाँ पर कोई भी इररिलेवेंट कमेंट नहीं करना है। स्पैमिंग वगैरह से बचें थोड़ा सा, मतलब। ठीक है। और वैसे मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इरिटेट ना हूं या मैं गुस्सा ना करूं, पर थोड़ी सी मेरी एक कमजोरी है जो मैं आपको बता देता हूं। मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, कभी आ जाए तो इग्नोर कर देना। कोशिश करूंगा ना करूं, अपने आप में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग के बैठा हूं, कि कभी किसी को गुस्से में कुछ कह दूं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। गुस्सा आ जाता है क्योंकि पूरे साल पूरे दिन, मतलब हर रोज हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, और उसके बाद अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा हमारे एफर्ट्स पे सवाल उठाते हैं, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। ये मैं पूरी टीचर की कम्युनिटी की तरफ से आपसे बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ी सी इज्जत करिएगा, मजा आएगा पढ़ने में, आपको भी और हमको भी पढ़ाने में। अदरवाइज कुछ नहीं है। बाकी तो आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या चलता है क्या नहीं है। ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है, सब लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। किसको वॉइस नहीं आ रही है? फोन की कंपनी बदल दे, हो सकता हो एमआई का लिया, उसके स्पीकर खराब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। चल, रुक जाओ, शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ हुई है। यस, आवाज मेरे हिसाब से तो सही होनी चाहिए। जस्ट पहले वाली क्लास मैंने ली है, उसमें भी यही सेम माइक था, सेम रूम था, है ना, और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता हो आपकी डिवाइस की दिक्कत हो, देख लो भाई, है ना। बड़े वाले स्पीकर से जोड़ लो, ऐसा मोहल्ला वोहल्ला भी पढ़ ले पूरा, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में कुछ बेसिक चीजें हैं जो सुन लो। आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको पहले डेवलपमेंट पढ़ाऊं, यानी कि मैं डोबरनियर, ट्राइड, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल और ये सब चीजें मैं आपको पहले पढ़ाऊं। इसकी जरूरत नहीं है। ये चीज हम पहले नहीं, हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ये करने वाले हैं। तो हम कहां से शुरू करने वाले हैं आज पीरियोडिक टेबल को? हम शुरू करने वाले हैं जो हमारी लेटेस्ट न्यू जनरेशन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हम देखते हैं सब लोगों के पास होगी पीरियोडिक टेबल, है ना, सबके पास किसी न किसी फॉर्मेट में होगी, किसी के पास पीडीएफ होगा, किसी के पास हो सकता हो कोई नोटबुक हो उसमें आगे बनी हुई होगी, और कुछ नहीं तो एनसीईआरटी तो आप सबके पास है ही, तो एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली पीरियोडिक टेबल होगी। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल ओपन कर लीजिए, है ना, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी डे, और आज पहला ऐसा लेक्चर है कि मुझे कुछ चीजें लिखकर लानी पड़ती ही हैं, और प्लीज इस बात पर ऐसा ना करें कि सर आप लिखकर क्यों लाए, क्योंकि जहां पर लिखकर लाना होता है वहां लाना पड़ेगा। हर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक जैसी नहीं हो सकती, ये समझ सकते हो? ऑर्गेनिक और अलग चलती है, हर केमिस्ट्री अलग अलग होती है, तीनों केमिस्ट्री के तीनों पार्ट मैच नहीं करते, किसी में न्यूमेरिकल अप्रोच है, किसी में बेंजीन की रिंगें हैं, और किसी में ये सब चीजें हैं। यहाँ थोड़ा इंफॉर्मेटिव ज्यादा चलेगा, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। तो प्लीज आप भी परेशान ना हो और मुझे भी परेशान ना करें कि सर आप लिख के क्यों ला रहे हो एनुअल वगैरह। ठीक है, बाकी रही बात डाउट वगैरह की, तो मैं पहले ही कह देता हूँ, किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे भी अगर आप मुझे अप्रोच करते हो तो मैं वहां पर सबको डाउट बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर देता हूँ मैसेजेस वगैरह, नहीं, मैं, है ना, जब मुझे टाइम मिलता है आपका पूछा हुआ डाउट मैं बता दूंगा। मुझे पता है वहां पर बहुत ज्यादा लोग पूछते भी नहीं है, जिसको जरूरत होती पढ़ने की वही पूछता है और उसको रिप्लाई मैं करता हूँ। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम हो, पढ़ते पढ़ते डाउट आ गया, आप फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा, मेनली इंस्टाग्राम पर ही भेजते हैं बच्चे, वहां पर जब भी मैं देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा, आप परेशान ना हो इस चीज को लेकर। ठीक है, जब भी समय मिलेगा मैं पक्का कर दूंगा, और मैं करता हूँ, ये मेरी आदत में है तो ये मैं कर लेता हूँ। ओके, तो सर नोट करना है, नोट ये वाला नोट नहीं करना है, टुडेज गोल का क्या नोट करोगे? ठीक है, टुडेज गोल में पहला दिन है, मैं भी थोड़ा स्लो पढ़ा हूं, चीजों को सिखाने की कोशिश करूंगा, शायद हो सकता हो इतने लिख कर लाया हूं, इतनों में से कुछ हो भी ना, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे समय लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जुगाड़ सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी सब्जेक्ट के लिए मैच्योरिटी रखें, चीजों को समझने की कोशिश करें तो पक्का सीखेंगे, हथियार ना फेंकें। ठीक है, आईडी सर्च कर लेना यार, एमडी सर केमिस्ट्री के नाम से मिल जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट डाउट के लिए दिया है मैंने। ठीक है, रिलेवेंट डाउट के लिए है, मैं अननेसेसरी अगर आप मुझे खामखा इस तरह से किसी चीज के लिए मैसेजेस भेजोगे तो वहां रिप्लाई मैं नहीं करता हूं, प्लीज, है ना, सो प्लीज आप ऐसा मत करना। मैंने कहा डाउट के लिए, तो जिस बच्चे को पढ़ना है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी मैं हेल्प करता हूं हमेशा से। यस, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस बात को ऐसे मत पढ़ो, ये समझो कि जो आज की पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, इसका लिखा हुआ ये तो बुकिश लैंग्वेज है, इसका क्या है? मैं तो आपको सीधा कह रहा हूं कि जो भी आज की पीरियोडिक टेबल आप सबने, आई होप आप सबने एनसीईआरटी ओपन कर ली और एनसीईआरटी में आपके सामने पीरियोडिक टेबल है आपके सामने पीरियोडिक टेबल, जो भी आपके पास में पीरियोडिक टेबल है आप उसमें चेक करिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में आपने एक टेबल बनाई है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में आपने एक टेबल बनाई है, दैट मींस द फंडामेंटल यूनिट इज एटॉमिक नंबर। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय जेड, है ना, जी भी बोलते हैं ना आजकल, तो इज इट डिनोटेड बाय जी, जेड के इससे डिनोट करते हैं हम इसको, फंडामेंटल यूनिट है उसकी, है ना। उसके बाद कुछ इसके फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स की हम बात कर लें, कुछ मेन फीचर्स, जिसमें बहुत मेन फीचर्स, ये ना, ये बच्चों वाले सवाल आप खुद जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, कौन लिक्विड है, कौन कोइनेज मेटल है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। ठीक है, हीलियम कौन से ब्लॉक का है, ये है वो है, ये सब आपको मिल जाएंगे किताबों में। ठीक है, एनसीईआरटी में, किताबें भी नहीं, एनसीईआरटी में एक बार रीडिंग लगाओगे तो ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो प्लीज आप उस तरह की जो स्कूल वाले नॉलेज होता है, रोचक जानकारियां साइंस की, कि ये क्या होता है, लिक्विड कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, उनको अवॉइड करें। हमारा काम है नीट क्लियर करना, और हम, मुझे पता है कि नीट में क्या पूछा जाता है तो मैं वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर भी आपको ऐसा चाहिए कि हमको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए एलिमेंट्स को लेकर,
तो एक काम करूंगा, एक स्लाइड पे मैं एक दिन सारे लिख कर ले आऊंगा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और आपको प्रोवाइड करा दूंगा कितने लिक्विड हैं, कितनी गैसेस हैं, कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपके इस तरह के सवाल जो हैं वो आना बंद हो जाए। ओके ठीक है, मैं कर लूंगा आपके लिए। आप अगर पढ़ना चाहोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते मैं आपकी कितनी हेल्प करूंगा। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहोगे ना, फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, फिर हम हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, इरिटेट, फिर हमारा मन नहीं करता पढ़ाने का। अल्टीमेटली आपका नुकसान होता है उसमें, आपके सिलेक्शन का। बट याद रखिएगा, और प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट भी ना करें इस तरह से कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट करूं। मैं थोड़ा, जिस तरह से मैं शक्ल से खड़ूस दिखता हूं, मैं हूं नहीं खड़ूस, अंदर से अच्छा आदमी हूं। ठीक है, लेकिन प्लीज बहुत ज्यादा डेली मोटिवेशन से मतलब ऐसा एक्सपेक्ट ना। मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा मोटिवेशन एकदम रियल होता है, एकदम रियल होता है। ठीक है, पढ़ाई के लिए मैं सीधा बोलता हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने गोल पे फोकस करें, मोटिवेशन मिलता रहेगा, अपने आप मिलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए भाई। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 7 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स, आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगी, आप देखिए वहां पे 1 to 18 ऐसे नंबर लिखे होंगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। लेटेस्ट एनसीईआरटी है सबके पास। लेटेस्ट एनसीईआरटी में से वो जो रोमन नंबर्स हैं वो हटा दिए गए हैं, अब सिर्फ 1 to 18 वाले नंबर्स हैं। ओके, हाँ थोड़ा थोड़ा जब समय मिल रहा है तो आप लिख सकते हो, मैं आपको समय दूंगा पूरा, है ना, पूरा समय दूंगा, आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, कोई बात नहीं बेटा, आप लिखिए, लिखिए लिखिए, है ना, जब भी आपको समय मिल रहा है लिखिए, जब भी समय मिल रहा है। उसके बाद टोटल, और इतना लिख कर लाया हूं वो आज ही के लेक्चर में लिख के लाया हूं, सो प्लीज ऐसा ना सोचें कि मैं डेली इतना ही लिख कर लाऊंगा, नहीं, मुझे बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें ही लिख कर लाया हूं मैं जो बेसिक बेसिक है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 होते हैं। टोटल ब्लॉक्स आप सभी जानते हैं, SPDF, आई होप आपने नाम तो पक्का सुना होगा। 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। सर ये नाम कैसे दिया, है ना, SPDF को नाम कैसे दिया, तो मैं बताता हूँ, बहुत बेसिक सी बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग नंबर में भर रहे हैं। मतलब बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें अगर ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 3 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3 है। तो प्लस माइनस तभी तो एक दूसरे को जीरो करेंगे। तो इसमें प्रोटॉन के नंबर से हम एटॉमिक नंबर लेते हैं। जरा एक बात सोचो, Li+ का एटॉमिक नंबर थोड़ी बदलेगा। Li+ का एटॉमिक नंबर भी कितना रहेगा, 3। क्यों, क्योंकि उसमें से आपने प्रोटॉन कम नहीं किए हैं, प्रोटॉन तो अभी भी कितने बेटा, 3 है, लेकिन आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए, 2। अब बताओ कितना प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि सर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1, वही +1 यहां लगा हुआ है, देखो। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें होती है, प्रॉब्लम है। यस, ठीक है भाई। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, एंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, सही हो गया, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आवाज आ रही है सबको, सबको आवाज आ रही है, दिख भी रहा हूं मैं सबको। ठीक है, अभी भी ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, आ गया आ गया आ गया आ गया, ओके 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 ओके, सही है। ओके ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, मेरे हिसाब से अब एकदम परफेक्ट है, आ गया वापस।
हाँ कोई प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। ऋतिक सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ऋतिक सर का अभी थोड़ा ब्रेक आएगा क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का आखिरी लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को अटेंड ना करें उससे पहले। अगर ऐसा होता कि ऋतिक सर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के आखिरी लेक्चर से पहले पीरियोडिक टेबल स्टार्ट की जा सकती हैं तो मैं फिर इतना वेट नहीं करता, मैं आपकी हो सकता हूँ क्लासेस पहले से लेना स्टार्ट कर देता। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वो वाला लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा प्लीज। उसके बिना पीरियोडिक टेबल नहीं समझ आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है, इसके लिए उस लास्ट लेक्चर की सख्त जरूरत है ना। मस्ट मस्ट वाली कंडीशन है वो, याद रख लेना प्लीज। उसका वेट करते हैं हम कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का आखिरी लेक्चर जाएगा, आप पढ़ोगे, क्वांटम नंबर्स आप पढ़ लोगे, देन हम स्टार्ट कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल। लेकिन अगर कोई किसी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, किसी का बैकलॉग चल रहा है, उससे रिक्वेस्ट है प्लीज ये स्टार्ट ना करें, ये नहीं समझ आएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। सो प्लीज, तो फिर पूछे ना कि क्वांटम नंबर क्या है। मैं ये मान के चल रहा हूं बाय डिफॉल्ट कि यहां पर लोगों ने देख लिया है, जिसने नहीं देखा है वो इसको बंद करो और वो लेक्चर पहले देख कर आओ, ठीक है। इसको बंद कर दो, अभी वाली लाइव क्लास को बंद कर दो, कोई इश्यू नहीं है, और उसको देख कर आओ, और इस वाले की रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना। क्लियर है भाई? हाँ चल रहे आगे चलते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप होता है 3 नंबर, अभी हम सब देखेंगे। इसमें 28 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और 4 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस इस बात पे जहां पर मैंने बोला कि टोटल ब्लॉक्स। आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल आई है, आ गई आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल आई है, देखो, ठीक है। जिन्होंने देख लिया उसको बहुत बहुत मतलब क्या बोल सकता हूँ, थैंक यू कि आपने वो पहले वाला लेक्चर देख लिया। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, 1-2 दिन का बैकलॉग चल रहा है, तो उसको कवर कर लो बेटा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा सब। लेकिन पहले वही करना है, उसके बाद यहाँ आना है। देखो यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल दी हुई है मैंने, इसमें मैंने आपके सामने निमोनिक्स भी रख दिए हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है ये वाली ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, है ना, ऐसा वाला, ये ट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने इनमें इसके लिए ट्रिक्स लिखी हुई है। सो हम ट्रिक्स के लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहली चीज, ट्रिक्स आपकी अपनी भी अलग हो सकती है, आपको स्कूल में अलग बताई हो, मैं भी, आपने इंटरनेट पे कोई और ट्रिक्स देखी, आपको वो पसंद आई तो आप उससे याद कीजिए, क्योंकि ट्रिक्स का सेम होना जरूरी नहीं है, याद होना जरूरी है। तो मेरी ट्रिक्स मैंने आपको दे दी है, ये रही पूरी ट्रिक्स। सर क्लियर नहीं है, ब्लू है, इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अलग से, ठीक है, अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको इसका, ठीक है। ये जब पीडीएफ में आएगा तो आपको दिख जाएगा, और मुझसे आप इसका अलग से मुझसे आप अलग से इसका पीडीएफ ले सकते हो किसी सोशल मीडिया हैंडल पे, ठीक है, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, शायद है मेरे फोन में ये वाला, ठीक है, इसका पीडीएफ है, वहां क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए एनीवेज स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आपने स्टार्टिंग में आपके सामने, सबके सामने, मैं जानता हूं आपके सबके सामने जो पीरियोडिक टेबल है वो ये है, यही वाली है। सबके पास ये वाली पीरियोडिक टेबल ओपन है, मैं मान के चल रहा हूं आपने एनसीईआरटी ओपन कर ली है, और ये वाली पीरियोडिक टेबल आपके पास है, ठीक है, ये वाली पीरियोडिक टेबल आपके पास सबके सामने खुली हुई है। चलो तो हम एक काम करते हैं, इसी के अंदर सारी चीजें देख लेते हैं, ज्यादा बेटर है, ओके, ताकि आपके सामने है एग्जैक्ट इसी के अंदर सही हो जाएगा। वो तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही, बिकॉज ये है, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा हुआ है, इसमें मैंने ये लिख दिया है टॉप टू बॉटम ट्रिक्स हैं। एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम है, डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट है। इसको ऐसे ना पढ़ें कि तेरी जरा हाफ, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इसको साइंस तेरी वाह करे मानव, ये लेफ्ट टू राइट है। डी ब्लॉक वाला लेफ्ट टू राइट है, मैं बता देता हूं, ये लेफ्ट टू राइट की ट्रिक है। और ये जो आपका एस ब्लॉक है, ये ट्रिक टॉप टू बॉटम है। ये ट्रिक कौन सी है? टॉप टू बॉटम है। एस एंड पी टॉप टू बॉटम ट्रिक है। और इसको हटा ही देता हूं, डी एंड एफ लेफ्ट टू राइट ट्रिक है।
तो ऐसा नहीं हो कि आप गलत पढ़ना शुरू कर दो। ये टॉप टू बॉटम है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, वो रहा एस ब्लॉक, ये रहा पी ब्लॉक, और जो डी एंड एफ ब्लॉक है वो लेफ्ट टू राइट वाली ट्रिक है, तो आप लेफ्ट टू राइट पढ़िएगा इनको। ठीक है, लाइट बंद कर दूं? हाँ लाइट बंद कर देते हैं, रुको, मैं दिखना बंद हो जाऊंगा ना लेकिन। अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ क्या? चलो, यस, ओके, ठीक है, ये रहा आपके सामने ट्रिक। इसको आप घर पर आराम से नोट करिएगा, कोई इशू नहीं है। हम इस पर आ जाते हैं वापस, ये सबके सामने ओपन है, हम इसकी बात कर लेते हैं वापस। ठीक है, जरा देखो इस चीज को, वापस देखो। हाँ, मैं भूत जैसा नजर आ रहा हूं तो कोई बात नहीं। ठीक है, टीचर में और राक्षस में वैसे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, दोनों वही काम कर रहे होते हैं जो किसी को पसंद नहीं होता। दोनों वही काम कर रहे होते हैं जो किसी को भी पसंद नहीं होता। ये आपके सामने, ये जो लिखे हुए हैं इनको हटा देते हैं, है ना, एफ ब्लॉक वाला जो है ये हटा देते हैं। एक सेकंड रुकना, इसमें कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेटेस्ट वाली पीरियोडिक टेबल नहीं भेजी है ऑपरेटर ने। वेट 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 वेट। ये लेटेस्ट वाली नहीं है भाई, उसने गलत पेस्ट कर दी है इस चीज को। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें जो ये रोमन नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये हटा दिए हैं एनसीईआरटी ने, है ना, रोमन नंबर्स हट चुके हैं। लेटेस्ट एनसीईआरटी मेरे पास है, उसमें उसने गलत पेस्ट कर दिया है ऑपरेटर ने, शायद इंटरनेट से उठाया होगा मे बी। तो एनसीईआरटी रोमन नंबर वाले नंबर हमको ध्यान में नहीं रखने हैं। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये रोमन नंबर, ये देखो, ये ध्यान में नहीं रखने हैं, केवल 1 2 ही ध्यान रखना है। ठीक है, रोमन नंबर हमारे को काम से नहीं है, हमारे को मतलब नहीं है रोमन नंबर से। एनसीईआरटी अब हटा चुका है, क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं, इनमें बहुत सारी किताबें गलत लिखती है, मतलब अलग लिखती हैं, गलत तो किसको बोले, तो ये ध्यान रखने का। रोमन नंबर्स अब हट चुके हैं। तो अभी कभी मेन एग्जाम में सवाल आया तो वो डायरेक्ट 1 to 18 वाला आएगा। ठीक है, तो मैंने हटा दिया है इसको, ये लो, उसने गलत पेस्ट कर दिया था, 1 to 18 वाला आएगा। एकदम लेटेस्ट वाली में जाकर चेक करना, ये मिलेगा आपको, सिर्फ 1 2 3 4 5 मिलेगा। ओके, चलो अब देखो, बात को समझते हैं। हमने बोला ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये? एस ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है? एस ब्लॉक है, ये हम बाद में करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वगैरह ये सब बाद में करेंगे हम। ये देखो एस ब्लॉक दिख रहा है सबको, ये वाला क्या है? एस ब्लॉक। ये 1, ठीक है, ये थोड़ा सा, इसमें मुझे लग रहा है एक लफड़ा और है इसमें। हाँ यस, वो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन जो है उसको यहाँ से उठा के वहां रखा हुआ है, ये हम हाइड्रोजन चैप्टर में सीखेंगे कि इसको फर्स्ट पीरियड में क्यों नहीं रखते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। पर फिलहाल ये पीरियड आपका फर्स्ट है। ठीक है, ये वाला पीरियड आपका कौन सा है? फर्स्ट पीरियड है, ऐसे समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड है। ठीक है, दिख रहे हैं सबको? यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसमें हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और ये आपके कौन से हो गए? डी ब्लॉक वाले। ये सब यहां से लेके यहां तक कौन सा हो गया? डी ब्लॉक। ये सब क्या कहलाते हैं? यहां से, ये देखो, यहां से यहां तक, ये सब क्या है? डी ब्लॉक। और ये आपका क्या है? ये वाला, यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक क्या है? पी ब्लॉक। ठीक है, ये पूरा क्या आता है? पी ब्लॉक आता है। दिख तो रहा है सबको? दिख रहा है, ठीक है, ओके गुड। ये यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है ये एफ ब्लॉक है, पूरा क्या है? एफ ब्लॉक है। ज्यादा देर अंधेरे में मैं नहीं रह सकता, मेरे को टेक्निकल टीम से मैसेज आएगा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, है ना। पर ठीक है भाई, बच्चों को दिखाने के लिए थोड़ी देर अंधेरे में आया हूँ। ठीक है, सुनो, अब बात को समझो। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? ग्रुप नंबर दिख रहे हैं आपको? ये वाले ग्रुप नंबर होते हैं बेटा, कितना? जैसे ये एक लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है एक नंबर, ये कितना लिखा हुआ है? 2, ये कितना लिखा हुआ है? 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, 13, 14, 15,
16, 17 और ये 18, ये क्या कहलाता है? ये ग्रुप नंबर है। क्या कहलाते हैं? ये ग्रुप नंबर। जरा मुझे कौन बताएगा कि एस ब्लॉक में आपको कितने ग्रुप दिख रहे हैं? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप दिख रहे हैं? कोई बता सकता है? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको? दो। कितने दिख रहे हैं? दो ग्रुप दिख रहे हैं। सबको दिख रहे हैं? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? दो ग्रुप है दो ग्रुप। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? कौन बताएगा? पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप है? कितना ग्रुप है पी ब्लॉक में? बताओ नंबर। कितने ग्रुप है पी ब्लॉक में? 10 बोल रहा? अबे पी बोल रहा हूं, पी। पी पी ब्लॉक 6। देखो 13 से लेके 18 तक वन काउंट करो। 13, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना? 13 से 18 मतलब 13 टू 18 टोटल कितने ग्रुप है? 6 ग्रुप है। अच्छा, सही बात है। फिर उसके बाद यहां पर कितना ग्रुप है? डी ब्लॉक के अंदर कितना ग्रुप है? 3। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर कितना ग्रुप है? 3। और 3 से लेके 12, 3 टू 12 कितना हो गया? 10। कितने ग्रुप हो गए? 10। डी में कितने हो गए? 10। देखो डी में कितने ग्रुप हो गए? 10 ग्रुप हो गए। एफ में 14 ग्रुप नहीं बोलना है, ये ग्रुप नहीं है। पहले तो ये समझ लो कि ये देखो यहां पर एक 57 नंबर को चेक करो, दिखा आपको? ये आपका 57 है और ये आपका 89 है। लेकिन जैसे ही आप ये देखोगे कि ये क्या है, तो ये 72 है। इसको होना क्या चाहिए था? इसको होना चाहिए था 758। 58 यहां से यहां पे आ गया। अब 58 से 71 तक आपके एफ ब्लॉक है, जो कि इन दोनों के बीच में है। मतलब यहीं से निकाल के आप लेकर आए हो, और ये आपका 89 के बाद आना चाहिए था कितना? 90। लेकिन 90 से 103 के एटॉमिक नंबर को भी हमने अलग पटक दिया। तो अच्छे से याद कर लो, लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं। लेंथेनॉइड्स होते हैं 58 टू 71। आपसे बहुत ज्यादा आज डिमांड नहीं करूंगा मैं, आपसे बहुत ज्यादा। एक बार तो मैं लाइट चला रहा हूँ, अब बहुत हो गया, इतना दिख रहा है काफी। आपसे बहुत ज्यादा जो है मैं आज डिमांड नहीं करने वाला हूँ। कुछ चीजें जो मैं बोलूंगा उसको आपको ध्यान रखना है। पूरा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आने लगेगा। फिर देखो कैसे याद रखना है कि 58 टू 71 वाले कौन से होते हैं? लेंथेनॉइड्स होते हैं। इतना मैं आपसे मांग रहा हूं, ठीक है? उसके बाद 90 से 103 क्या होते हैं? तो वो एक्टिनोइड्स होते हैं। ये थोड़े से नंबर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। 14, ठीक है? अलग क्यों है ये मुझे पता है। आपके पास जो हो सकता हो लेंथेनोइड यहां लिखा हुआ हो, ऐसा है? मतलब सॉरी, लेंथेनम। हो सकता हो आपके पास ऐसी पीरियोडिक टेबल होगी जिसमें एल ए यहां लिखा होगा, लेंथेनम यहां लिखा होगा। करेक्ट है? लिखा है किसी किसी के? है? नोटबुक वाली देख रहे हो? नोटबुक वाली देख रहे हो ना? एनसीईआरटी वाली देखो, नोटबुक वाली मत देखो। ठीक, लर्न नहीं करना है। अब भाई आज दिखा रहा हूं, इसको पूरा पूरा एग्जैक्ट ऐसे दिमाग में थोड़ी छापना है। कुछ कुछ चीजें मैं ट्रिक्स बताऊंगा, है ना, तरीके बताऊंगा किस तरह से पकड़ बनाई जाती है पीरियोडिक टेबल्स पे, तो मैं बताऊंगा। जैसे हमेशा ध्यान रखना, ये जैसे एटॉमिक नंबर होते हैं ना कॉर्नर्स वाले, 21, 39, 57, 89, इनको याद करो। ठीक है? उसके बाद 30, 48, 80 ये याद करो कि 30, 48, 80 होता है। कारण क्योंकि आप जब ट्रिक से गिनना स्टार्ट करोगे तो कहां से गिनना है ये पता होना चाहिए। सपोज मैंने बोल दिया 25, तो आपको 21 से अगर ट्रिक पता है कि साइंस तेरी वाह करे मानव, तो आप बोलोगे कि 25 पे मानव आ रहा है, मतलब मैंगनीज है। तो उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको कॉर्नर्स के एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। सबके याद नहीं होने चाहिए, बट 21, 39, 57 याद हो गया। उसके बाद ये वाला 30, 48, 80 याद हो गया। तो ताकि आप इनके डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से बीच वाले एलिमेंट का पता कर सको काउंटिंग करके। क्यों? क्योंकि ट्रिक्स याद होने से क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी तो याद होना चाहिए। ठीक है भाई? चलो भाई, तो अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं और हम इसको आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा एक चीजें और, दो चार चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो कि जो मैंने बोली है बस वही लिखना चाहता हूं। ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ। अर्जुना वाली स्लाइड ये तो नहीं है यार, एक बार रुक जाओ, कुछ और गड़बड़ लग रही है मेरे को। यही है क्या? ये तो नहीं लग रही। वेट 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 वेट, कुछ गड़बड़ है। स्लाइड दूसरे अर्जुना की स्लाइड आ चुकी है, अर्जुना 1 की आ चुकी है। सारे काम आज ही होंगे।
यस, ये वाली स्लाइड सही है। अब देखो, इसमें एक चीज सीखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा एस ब्लॉक। हमने क्या लिखा? एस ब्लॉक। सबसे पहले हम सिंपल सिंपल सी बात कर लेते हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक वो होता है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल। एस सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? एस सबशेल में। उसको क्या बोलते हैं हम? एस ब्लॉक बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, है ना? ऐसा मिलेगा आपको NS1 या फिर NS2, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। NS1 या फिर NS2 होगा, ठीक है। अब एक चीज और बताओ कि अगर मुझे पता करना हो कि टोटल ग्रुप इन एस ब्लॉक is equals to total number of electron in S सबशेल। जिस भी सबशेल में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? उसके उतने ही ग्रुप होंगे। जरा सोचो, यहां पर हमारे पास ग्रुप कितने हैं? दो। कितना ग्रुप है? सिर्फ दो। और यहां पर आप अगर देखोगे तो एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने आ सकते हैं? दो। मैक्सिमम दो आ सकते हैं, तो इसका मतलब है इसमें दो ही ग्रुप हो सकते हैं। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्या बोल दिया इसमें? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। चेक किया आपने? है ना, सबके में ऐसा ही आ रहा है। सब वाले पीरियोडिक टेबल में बेटा दो ग्रुप दिखे हो आपको। देखो, आपने कहा पी ब्लॉक में 3 होते हैं। आपने क्या कहा? पी ब्लॉक में। अब देखो, एस ब्लॉक की बात हो गई। बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एस ब्लॉक की सारी बातें खत्म हो गई। धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अपन लेवल ना, एकदम बेसिक से बताऊंगा। पी ब्लॉक, देखो पी ब्लॉक क्या होता है। देखो, पी ब्लॉक में आप सबको पता है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं क्वांटम नंबर्स आप लोग लर्न करके आ चुके हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में पहले तो ये लिख दो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो वो एस ब्लॉक होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता है तो वो पी ब्लॉक होता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ब्लॉक कहां से डिसाइड होते हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में भरा जाता है ना। अब जरा बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पी ब्लॉक कितना होगा? आपने कहा 6। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, पी में कितने डब्बे होते हैं? पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ये लो, इसमें हो सके 3। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। तो यहां पर इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। ऐसा बोल सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, मैक्सिमम लिख देते हैं। ओके बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल कितने आ सकते हैं? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल कितने आ सकते हैं? 6। तो इसीलिए इसमें ग्रुप भी कितने हो गए? 6 हो गए। ग्रुप भी कितने हो गए? इसमें 6 हो गए। अब ये पी ब्लॉक है और ग्रुप कितने हैं? 6 हैं। और यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू 18 हो जाएगा 6। ग्रुप नंबर 13 टू 18 यहां पर होता है भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल। आज बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं। किसी को हो सकता हो पहले से पता हो तो माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं, पहला दिन है, थोड़ी बेसिक बेसिक बातें करेंगे। समय ज्यादा लग जाएगा, एक दिन कोई बात नहीं, लेकिन पहले दिन हम बहुत ज्यादा हैवी बात नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे आज बिल्कुल बेसिक बेसिक धीरे धीरे चीजें सीखने की। यहां तक चीजें समझ आई? हाँ, ये तो नोट करो ना बेटा, जो मैं लिख रहा हूं उसको तो नोट किया करो साथ के साथ फटाफट, ठीक है। जितने आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हो उतने नंबर ही ग्रुप होते हैं। जैसे आप 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एक डब्बे में 2 भर सकते हो। एस में डब्बा ही एक होता है बेटा, एस में डब्बा ही एक होता है, तो 2 ही भर सकते हो। तो उतने ही ग्रुप हैं उसमें, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। आप देखो पी ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप दिख रहे हैं, 13 टू 18। 6 ग्रुप क्यों है? क्योंकि पी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? 6। तो जितने सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो उतने ही तो ग्रुप होते हैं। तो पी में आप 6 भर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा,
ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 भर सकते हो। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, आप खुद सोचो ना, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, P1 2 P6। तो यहां पे अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P1 2 6, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना। आप देखो P में 1 से 6, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो मिनिमम कितना हो सकता है 1, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 6। यानी कि ग्रुप 13 वो है, जादू बताऊं, ग्रुप 13 वो है जिसके P में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो बताओ ग्रुप 14 के P में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लगाओ दिमाग। अगर मैंने कहा कि P की पॉसिबिलिटीज 1 to 6 ही बनती है, और हमने लिखा ग्रुप नंबर 13 to 18, तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि जरा देखो, आप खुद सोचो, अगर मैं बोल दूं कि ये ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18, और मैं यहां बोल दूं कि P का इलेक्ट्रॉन है ना Pn, ऐसा लिख दूं, तो जरा बताओ कि P में यहां कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा P2, यहां कितना हो जाएगा P3, यहां कितना हो जाएगा P4, यहां कितना हो जाएगा P5, और यहां पूरा भर जाएगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती ना। तो ग्रुप 13 वो सब है जिसके P में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 वो हैं जिनके P में 2 2 होंगे, ग्रुप 15 वालों में 3 होंगे, 16 वालों में 4 होंगे, 17 वालों में 5 होंगे, और 18 वालों में पूरा भर जाएगा। उसके बाद तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है ना, हमारे पास पॉसिबिलिटी किसी है 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटी है, यस। और उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने इनका सबसे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आया है, सबसे आउटर मोस्ट। आप ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट उठा लो, सबसे आउटर मोस्ट में उसके P में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहां पर ये बोरोन है, तो ये देखो 2p1 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। फिर एल्यूमिनियम में भी 3p1 है, P1 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 P1, चेक करिए। आपके पास ये विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी आप सब लोगों के पास है, आप वहां से चेक करिए। यहां पे देखिए P2 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 P3 3 3 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सबसे आउटर कोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक करो उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से पॉसिबिलिटी बनती है P1 से लेके P6 तक की पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर हुई ये चीज? अब चलते हैं आगे, है ना, ये नोट कर लिया आपने। ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो हम अभी सब सिखा दूंगा मैं ना, अभी ऐसा नहीं कि सर 6 से ज्यादा हुए तो क्या हुआ। तो भाई एक बात बता, अगर अब ज्यादा भरने हैं तो फिर हर कोई पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है, P ब्लॉक में। और जब भी पीरियड शुरू होता है तो S ब्लॉक से शुरू होता है। जैसे इसको पकड़ो, चौथा पीरियड है, जो फोर्थ पीरियड है वो कहाँ खत्म हो रहा है, P ब्लॉक में। हर एक पीरियड शुरू होता है S ब्लॉक से, खत्म होता है P ब्लॉक में। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन S में जाता है, और अगर इधर बढ़ते हो तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में P में जाता है। अब आपको इससे ज्यादा भरने हैं, सपोज ये 36 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है ये 36, आप चाहते हो कि मेरे को एक ज्यादा भरना है 37, तो आप लौट के उधर जाओगे, वापस एक इधर से भरना शुरू करोगे, इसीलिए 37 को एस ब्लॉक में दे दिया। फिर 38 वाला भी एस ब्लॉक में ही जाएगा, क्योंकि 2 भर सकते हो एस में, तो 37 38 वाला दोनों एस में आ गए। ठीक है, इस तरह से चीजों को सीखते हैं। अभी देखेंगे एक एक करके, सब कुछ बता दूंगा मैं, सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, हाँ, क्वांटम नंबर्स वाला लेक्चर, लास्ट लेक्चर 15वां लेक्चर, मेरे ख्याल से 15th लेक्चर ही है वो, जो ऋतिक सर ने प्रोवाइड कराया है। प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर बोलिएगा कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे पहले मत बोलना बेटा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज। नेक्स्ट, हमने डी ब्लॉक ले लिया। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर पहली चीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in d सबशेल। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डी। अच्छा, डी में कितने डब्बे होते हैं, कौन बताएगा? डी में कितने डब्बे होते हैं? 5। डी में कितने डब्बे होते हैं? 5, 1 2 3 4, 5 डब्बे होते हैं। 5 डब्बों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? सर का नाम क्या है? अरे क्या करना, नाम से पढ़ लो बेटा, है ना। ठीक है, हमारे नाम से क्या करना है, तुम्हारा नाम होना चाहिए, उसके लिए खड़े हैं यहाँ पे, आ जाओ। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। बताइए यहाँ पे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10 भर सकते हो। 5 डब्बे हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ D1 से D10, D1 से D10 हो जाएगा, ये लो।
D1 से D10 वाली फीलिंग आ जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इतनी है। तो जरा बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप भी कितने होंगे? टोटल ग्रुप्स कितने होंगे? 10। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे इसमें? 10 होते हैं। ठीक है। और कहाँ से होते हैं? फ्रॉम 3 टू 12। फ्रॉम 3 टू 12। ओके भाई। एफ ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं है। एफ ब्लॉक में हम ग्रुप नंबर को इस तरह से डिसाइड नहीं करेंगे, थोड़ा अलग चलता है। लेकिन वो मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान काम है, उनको अलग से ही पढ़ो। एफ ब्लॉक, हाँ ये बोल सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल, ये बोल सकते हो आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल। ठीक है। लेकिन आप ग्रुप नंबर यहां नहीं बता सकते, आपको एक ही चीज लिखनी पड़ेगी कि ग्रुप नंबर फॉर ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज सेम। और वो क्या होता है? ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड, ये थर्ड ग्रुप जो होता है वो ये होता है। थर्ड ग्रुप में ही इनको रख दिया गया है। मतलब जो डी ब्लॉक के अंदर आपको तीसरे नंबर का ग्रुप दिख रहा है ना बेटा, उसी तीसरे नंबर ग्रुप में ही इनको भी ऐड कर लिया है। तो डी ब्लॉक के तो हो गए 4 और एफ ब्लॉक के हो गए 28। दैट मीन्स मिलकर इनके 4 और इसके कितने टोटल है ना? टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते कितने हैं? ये जो ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 28। और 28 में हम ऐसे लिखते हैं 14 और 14। 14 लेंथेनोइड्स और 14 एक्टिनोइड्स। लेंथेनोइड्स जो होते हैं बेटा वो आपके होते हैं कहाँ से कहाँ तक? ये होता है आपका जेड, है ना? जेड जो होता है 58 टू 71। ठीक है। और एक्टिनोइड्स जो होते हैं आपके होते हैं जेड 92 103। ये नंबर्स थोड़े आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, आगे बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज आपको अगर पता हो जाएगी अभी से, आज से, कि कहां से कहां तक लेंथेनोइड्स होते हैं, कहां से कहां तक जो है वो एक्टिनोइड्स होते हैं। लेंथेनोइड्स का और एक्टिनोइड्स का ग्रुप नंबर सेम है। इनका ग्रुप नंबर क्या है? सेम है। ग्रुप कौन सा है? थर्ड है। लेकिन पीरियड अलग अलग हैं। चेक करो, एक को 6th पीरियड दिया हुआ है और एक को 7th पीरियड दिया हुआ है। तो जो लेंथेनोइड्स हैं वो पीरियड नंबर कौन सा है? पीरियड नंबर को डिनोट करते हैं एन से। किससे करते हैं? एन से। पीरियड नंबर, जिसको हम एन भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू 6। ये क्या है? 6 होता है। और इसमें पीरियड नंबर क्या होता है? पीरियड नंबर होता है इसका एन। पीरियड नंबर होता है इसका 7। पीरियड नंबर इसका होता है 7, है ना? ये 6th पीरियड में होते हैं लेंथेनोइड्स और ये एक्टिनोइड्स कहाँ होते हैं? 7th पीरियड में होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो डे 1 पे आपको पीरियोडिक टेबल में पता होनी चाहिए। डे 1 में, है ना, कि पहले दिन हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमको सबसे बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए? तो आपके पास सबसे बेसिक चीजें कि हमको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कितने ग्रुप होते हैं, कितने ब्लॉक कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, कितने ब्लॉक होते हैं। ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एस पी एंड डी का कुछ बेसिक सा आइडिया क्या होता है वो जस्ट हमने लिया है। किसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उतने ही ग्रुप होंगे। एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत हो जाती है कि हम देखते हैं ऐसा करके हम बोल देंगे कि इसमें 14 भर सकते हैं। नहीं, उनका कोई अलग से ग्रुप नहीं बनाया गया, उन सबको ग्रुप थर्ड में ही ऐड कर दिया गया। और ग्रुप थर्ड जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है। तो इसका मतलब है कि ग्रुप ब्लॉक, इसमें आप देखोगे ये रहा, देखो ये थर्ड ग्रुप जो है इसमें 1 2 3 4 तो ये दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 4 ये दिख रहे हैं। 4 के बाद 14 ये रहे और 14 ये रहे। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 28। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 28। 28 प्लस 4, 1 2 3 4 मिलकर कितने हो गए? 32। 28 प्लस 32। तो जरा देखो यहां पे लिखी हुई है कि लार्जेस्ट ग्रुप इज थर्ड ग्रुप, बिकॉज उसमें 28 तो एफ ब्लॉक के हैं एंड 4 डी ब्लॉक के हैं। टोटल मिलके उसमें 32 एलिमेंट्स हो रहे हैं। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, आप इसको देखो, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें आपको ऐसे वर्टिकल कॉलम में इतने सारे एलिमेंट्स मिले।
तो आप बोलोगे सर इसको वर्टिकल क्यों नहीं रखा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी रख सकते हैं। इतना पता हो सकता कि भाई ये जो है उसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये जो है वो ऐसे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। यहां तक क्लियर हुई चीजें, है ना? आराम आराम से चीजें सीख रहे हैं, बहुत आसानी से सीखेंगे, घबराना नहीं है। सब सिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखना, सब। क्योंकि पहले दिन है, मेरी ट्यूनिंग, मेरी एनर्जी, मेरा सब्जेक्ट, सब कुछ अलग है। क्योंकि अब तक कौन से सर थे? ऋतिक सर थे। उनका सब्जेक्ट, उनका बोलने का तरीका, उनका समझाने का तरीका, उनके पढ़ाने की स्टाइल, उनकी एनर्जी, उनकी आवाज, सब कुछ आप उससे एकदम ट्यून्ड थे। लेकिन अब ट्यूनिंग मेरे साथ बिठानी पड़ेगी। तो थोड़ा वक्त लग सकता है, एक दिन 2 दिन में भी, लेकिन जब मजा आने लगेगा सीखने में तो आप अच्छा महसूस करेंगे। पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल है, मैं जानता हूं थोड़ा इनऑर्गेनिक के अंदर याद करने वाला पोर्शन ज्यादा रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री की तरह कंप्लीटली कंसेप्चुअल नहीं चलती ये चीजें, थोड़ा सा डेटाबेस चीजें चलती है और याद रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जीतेगा वही जो याद भी करेगा और कॉन्सेप्ट्स को भी समझेगा, वही जीतेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है भाई, चलें अब आगे चलें। ओके, ग्रेट। देखो अब आपको एक बढ़िया चीज सिखाते हैं। यहाँ पर बेसिक बेसिक, अच्छा एक और बेसिक सी बात बता देता हूँ मैं, चलो ये सबको पता होना चाहिए। ये हमने एक 18th ग्रुप लिखा है, 18th ग्रुप। इस 18th ग्रुप में कौन होती है? इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैसेस, या इनको एक और नाम देते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद करने हैं और इनके पीरियड नंबर भी याद करने हैं। पीरियड नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जरा देखो अब इसके बाद हमको जेड भी याद करना है। जेड मतलब इनके एटॉमिक नंबर्स भी हमको याद करने हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये दो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपको आगे जो भी मैं कैलकुलेशन वगैरह करवाऊंगा, कि कैसे पीरियड नंबर निकालते हैं, कैसे ग्रुप नंबर निकालते हैं, वो सब सिखाना के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो जेड होता है ये 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर्स होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। ठीक है, तो नेम में ये होता है हीलियम, ये होता है नियोन, ये होता है आर्गन, ये होता है क्रिप्टन, फिर ये होता है जिनोन, फिर ये होता है रेडोन, और इसको हम बोल सकते हैं यू यू ओ। सर ये यू यू ओ क्या है? तो अभी सीखेंगे। इसका एक और नाम होता है ओजी ना, एक और क्या नाम होता है इसका? ओजी। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने अब इनके दूसरे नाम भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, ओजी। इसकी भी ट्रिक दे दूंगा मैं आपको, यहाँ से यहाँ तक की पूरी ट्रिक दे दूंगा, इसको भी याद कर लेना, है ना? मेरी वाली पीरियोडिक टेबल में नहीं है, लेकिन आगे अलग से दी हुई है, चिंता मत करो। ये काम आपको करना पड़ेगा। इतनी सी हेल्प चाहिए आपकी कि इनर्ट गैस के पीरियड नंबर, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर, मतलब आपसे कुछ भी पूछ ले, आर्गन का पीरियड कौन सा है तो 3rd, आर्गन का एटॉमिक नंबर तो 18, कैसे भी पूछ ले। आपसे पूछ ले 4th पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी है तो क्रिप्टन, ऐसे भी पूछ सकता है। 4th पीरियड की इनर्ट गैस, 4th पीरियड में जो इनर्ट गैस भरती है, 4th पीरियड में जो इनर्ट गैस आएगी वो, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा तो 36। ये आपको ध्यान में कर रखना पड़ेगा, इसके बाद आपको मजा आएगा चीजों का। तो ये थोड़ा सीख जाइएगा बेटा, ठीक है? जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल आसान सा, वो खत्म करते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल हमेशा, जब तक मैं कहूं तब तक आपको रोज डेली अपने सामने ओपन करनी है चीजों को, ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल को ओपन रखना ही है आपके सामने, ताकि जब भी मैं बोलूं तो आप चीजों को देखकर कनेक्ट कर पाओ, है ना? कोई भगवान नहीं है बेटा। जब भी मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैंने भी पहली बार पढ़ी थी, तो मुझे भी बहुत वक्त लगा था। हम पीरियोडिक टेबल को एक बार देख के सब कुछ थोड़ी याद होता है हमको, तो चिंता ना करें। शुरू शुरू में अपने सामने रखें, दीवारों पे चिपकाते हैं ना बच्चे, है ना? दीवार जहां पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पे पीरियोडिक टेबल चिपकी हुई होती है, वो इसीलिए चिपकी होती है क्योंकि एकदम से क्लिक थोड़ी करता है वो, तो देख के ही बताना पड़ता है, कुछ चीजें तो देख के ही बतानी पड़ती है। बाद में क्या होता है कि जब वो प्रैक्टिस में आती है चीजें, तो उसकी इमेज धीरे धीरे दिमाग में क्लियर हो जाती है और फिर हम बिना देखे भी बता सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, सो ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं बेटा। गुड गुड गुड। चलो अब हमारे पास क्या बच रहा है देख लेते हैं एक बार।
एक बार एक आसान सा टॉपिक कर लेते हैं, मुझे लगता है कि उसका क्या है कि दूसरे किसी टॉपिक से लेना देना नहीं है और वो थोड़ा इजी भी है। देखो, आईयूपीएससी ने कुछ नोमेनक्लेचर्स दिया था। आईयूपीएससी ने कहा कि 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स का हम नाम ऐसे लिखेंगे। उसने कुछ ऐसी ट्रिक दे दी। कारण क्या था वो सुनो। ऐसी जरूरत आईयूपीएससी को क्यों पड़ी? कारण, क्योंकि 100 से ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में सेम टाइम पे इन्वेंट हुए। जैसे यहां बैठकर मान लीजिए मैंने 104 को इन्वेंट किया, तो हो सकता हो कि किसी और कंट्री में कोई और जो है वहां पर भी इन्वेंट कर रहा हो। हमने सेम टाइम पे इन्वेंशन किया। अब जब इन्वेंट किया तो पता नहीं है ना कि किसी साथ मेरे साथ में कोई और भी कर रहा है। तो क्या हुआ कि जब बात आई कि सामने जब लाया गया, तो वो बोलता है कि मैंने लिया है, मैंने बताया इसको, तो मेरा नाम लगाओ या मेरे देश का नाम लगाओ या मेरा नाम लगाओ। लड़ाइयां होने लगी। एक कहता है मेरा नाम लगाओ, एक कहता है मेरा लगाओ। लड़ाइयां हो गई, कह रहे कि किसका लगाए समझ नहीं आ रहा है ना। तो पहले जो नाम थे उनमें दिक्कत आने लगी। फिर आईयूपीएससी ने इस लड़ाई को खत्म किया। बोला ना तेरा लगाएंगे ना तेरा लगाएंगे। ठीक है, ना तेरा लगाएंगे ना तेरा लगाएंगे, कुछ अलग सा नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, हालांकि उनके जनरल नेम बाद में सेटिस्फाई हो गए लोग। किसी ने बोल दिया होगा कि ठीक है यार तेरा रख ले, कोई बात नहीं। लेकिन हुआ ये कि जो हायर एटॉमिक नंबर्स वाले एलिमेंट्स थे, इनकी इन्वेंशन सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हुई। तो किसी ने बोला कि ये मैंने इन्वेंट किया है, किसी ने कहा मैंने, मेरा नाम लगाओ मेरा नाम लगाओ। आईयूपीएससी ने कहा किसी की नहीं लगाएंगे, चिंता मत करो, हम एक नया तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, और उससे हम नाम लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे उसने इसने कहा कि जब 0 नंबर हो, जब 1 हो, जब 2 हो, जब 3 हो, जब 4 हो, जब 5 हो, 6 हो, 7 हो। कम पड़ गया अपने जगह, रुक जाओ, अब इस लिखते हैं। जब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है भाई, 9 ऐसा लिख दिया उन्होंने। उसने कहा कि 0 जब भी आएगा तो हम लिखेंगे नील। क्या लिखेंगे? नील। उसके बाद हम लिखेंगे इसको, है ना, अन, और इसको लिखेंगे बाई, इसको लिखेंगे हम ट्राई, इसको लिखेंगे क्वाड, टेट्रा नहीं लिखना है, क्वाड। इसको लिखेंगे पेंट, ये लिखेंगे हम हेक्स। ठीक है, हेक्स बोलेंगे इसको। और इसके बाद आएगा आपका सेप्ट, ये आएगा आपका ऑक्ट। ये नॉन नहीं लिखना है, इसको ENN लिखना है। ठीक है भाई, ये कुछ तरीके उसने बताए कि हम ऐसा ऐसा लिखने वाले हैं। जरा ये देखो, आगे आपके सामने यही वाली ट्रिक है ना। देखो, ट्राइयम, क्वाडियम, है ना, बाइयम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, इस तरह से इनके नाम लिखे हुए हैं। तो आगे मैं आपको अभी ये वाली टेबल वापस बता दूंगा, वेट करते हैं तब तक। इधर देखते हैं, देखो, निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। नॉन नहीं बोलना है बेटा, इन बोलना है, ENN। एन बोल दो, इन बोल दो। ठीक है, अब जैसे, और याद रखना एक हमें यूज सफिक्स, ईएम। क्या लिखना है हमको? ईएम। सफिक्स यूज करना है हमको, ईएम यूज करना है, ईएम यूज करना है नाम के आगे। तो जरा मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने ऐसा वाला, जरा बताओ कौन सा ले लूं। जैसे मैंने 7 लिया, 107 ले लिया। क्या ले लिया मैंने? 107। तो ये 1 है, ये 0 है, ये 7 है। 1 का नाम क्या होता है बेटा? अन। 0 का नाम क्या होता है? निल। और 7 का नाम क्या होता है? सेप्ट। और प्लस हम क्या लगाएंगे? ईएम सफिक्स। प्लस क्या लगाएंगे हम? ईएम सफिक्स। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? अन निल सेप्टियम। क्या नाम हो जाएगा इसका? अन निल सेप्टियम। क्या इसका हम कोई क्या बोलते हैं, सिंबल बना सकते हैं? यस, आप पहला पहला शब्द ले लीजिए, उसका नहीं लेना है, वो तो सफिक्स है, उसका कोई भी शब्द नहीं लेना है सिंबल में। तो हम इसको क्या लिखेंगे? UN S। क्या लिख देंगे इसको? UN S। हम पहला पहला वर्ड उठा लेंगे, अनिल सेप्टियम। इट्स वेरी इजी। यस, हाँ, कोई बात नहीं, इजी है, मुश्किल भी आएंगी चीजें, इजी से ही धीरे धीरे शुरू करते हैं। यस, क्या हम इसका बता सकते हैं? क्या हम आप इसका बता सकते हो 118 का? क्या आप 118 का नाम लिख सकते हो? बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। 118 का नाम लिखो, तब तक पानी पी लेता हूं मैं।
एक कह रहा है सर लोअर एलिमेंट्स के लिए भी ऐसा हो सकता है क्या? बेटा वो अबव 100 लिखा है ना, वो मैंने नहीं लिखा है, आईयूपीएससी नहीं लिखा है, तो नहीं हो सकता। अन अन ऑक्टियम, ग्रेट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अन, फिर अन ऑक्टियम, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका एक साथ? अच्छा अपन सीधा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दूं, इतना सबको समझ में आ जाएगा, अन अन ऑक्टियम, ठीक है। और इसका यू एन, सॉरी यू यू ओ हो जाएगा। यही तो आपकी आखिरी वाली इनर्ट गैस है 118, जिसका नाम मैंने लिखा है यू यू ओ, लिख दिया। होमवर्क कर लोगे? यस सर हम कर लेंगे, इसमें क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। होमवर्क ये है कि इनके नाम लिख देना, आईयूपीएससी का 106, 111, 1010, 117, 109 लिख दोगे। हाँ, वो चीज मत पूछना मेरे से कि सर वो ग्रामेटिकल चीजें मत पूछना मेरे से। ग्रामेटिकल चीजें होती है ना कि जब दो वोवेल एक साथ आते हैं तो एक हट जाता है, वो हट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन में तुम्हारी अंग्रेजी चेक नहीं करेगा वो, है ना, ऑप्शन में अंग्रेजी चेक नहीं करेगा, केमिस्ट्री चेक करेगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि, है ना, दो वोवेल एक साथ आ जाए तो एक हट जाता कर जाता है, ऐसा कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, उस पर ध्यान नहीं देना है कि सर स्पेलिंग में तो एक एन कम था एक ज्यादा था, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं। तो ऐसा सवाल तो बिल्कुल भी ना पूछे मुझसे। तो कर लोगे ये होमवर्क पक्का? कर लिया होगा कईयों ने तो, अनिल सब कर दिया होगा मुझे पता है, ठीक है। ये लो और कर लो, 115, 105 कर लेना, इतना बहुत है मेरे ख्याल से, इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई, इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। सर वाई नॉट डाई, यहां पूछ रहे हैं कि बाई क्यों बोला, डाई क्यों नहीं बोला। देख भाई, आईयूपीएससी जो होता है ना, आईयूपीएससी, आईयूपीएससी 5-6 सरपंचों की एक संस्था है। सरपंच लोग हैं, बैठ जाते हैं गांव में, ठीक है, और सरपंच आते हैं बैठते हैं और बोलते हैं कि चाय बनाओ। पहले तो क्या बोलते हैं, चाय बनाओ, फिर चाय बनाई जाती, फिर चाय की चुस्कियां लेते हुए वो कोर टीम के मेंबर ये बोलते हैं कि आज से, क्या बोलते हैं, आज से एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे। क्या बोलते थे हैं, आज से इसको ऐसा लिखेंगे। क्या तुम पांचों छह लोग इसके लिए राजी हो? तो सारे सरपंच बोलते हैं, है ना, कि यस यस यस, एकदम ऐसे बोलते हैं। फिर वो मीटिंग एंड हो जाती। उस मीटिंग के एंड होने के बाद एक फरमान जारी कर दिया जाता है उनकी साइट पे, आईयूपीएससी की साइट पे, कि आज से हम यहां पर ये बोलेंगे, जिसको बोलना है बोले, जिसको नहीं बोलना है हट जाए यहां से। हमने बोला कि हम ऐसा बोलेंगे, तो वो आईयूपीएससी वाले जाने। मेरे ख्याल से तुझे जवाब मिल गया होगा बेटा कि यहाँ डाई क्यों नहीं है, बाई क्यों है। क्यों? क्योंकि चाय पीते हुए उनको बाई याद आया, डाई याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि डाई सिर्फ उनकी उम्र के हिसाब से उनके बालों में होती है, अदरवाइज डाई को वो कभी नहीं जानते, क्योंकि वो इतने बूढ़े होते हैं कि वो डाई खाली बालों में लगा रहे होते हैं, के अलावा नहीं, ठीक है। चलो भाई, चले भाई। एक कह रहा वॉइस लो है, यस। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, ये लिखा हुआ है। अबे किसी भी एलिमेंट का नाम लिखते हो तो पहला लेटर कैपिटल ही लिखते हो ना, नॉर्मल तो बोलते। भाई एक बात बता, सोडियम लिखता है, सोडियम ऐसे लिखता है क्या? है, ओ राजा सोडियम ऐसे लिखता है क्या? ले, ऐसे लिखता है क्या? नॉट एप्लीकेबल, ऐसा नहीं ना। सोडियम का मैं एन बड़ा लिखता है, ए छोटा लिखता, लिखता है ना, लिखता है ना। वैसे ही यहाँ पर है, पहला बड़ा बाकी सब छोटे, पहला बड़ा बाकी सब छोटे, ओके। चलिए, तो ये रहे नंबर, ये रहे इनके नाम। होमवर्क क्या ही करोगे, ये नाम लिखे हुए हैं, फिर भी देख लेना, कोई बात नहीं, है ना। तो वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल एरर वाले, अनिल अनियम, इस तरह से, तो वो इसमें चेक कर लेना। अगर किसी को अंग्रेजी भी करेक्ट करनी है अपनी तो मुझे भी सिखा देना। बात यह है कि एक बार 2020 में आई थिंक सवाल आ गया था
उन्होंने कहा कि आईयूपीएसी तो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम ये वाले नाम नहीं पूछेंगे, हम तो ये वाले पूछेंगे जो नॉर्मल नेमिंग होती है, ये देखो ये वाले। तो फिर मैंने इसकी ट्रिक बना दी आपके लिए कि आपको अगर इस नाम में दिक्कत आती है, ऐसे नाम में दिक्कत आती है, ये है आईयूपीएससी सिंबल जो आईयूपीएससी ने बना रखे हैं, ये आईयूपीएससी के ऑफिशियल नेम है, और ये है आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर जो अलग है। मतलब आईयूपीएससी खुद दो तरीके से चीजें बताता है, इधर वाली अलग, इधर वाली अलग। वो बोलता है इसका नाम ये भी है, इसका नाम ये भी है, ऐसी तैसी कराओ, जब भी एग्जाम में जैसा सवाल आए कर लेना। बोले एक से मजा नहीं आ रहा था तो उन्होंने एक दिन फिर चाय पी, ठीक है, तो उनको इसमें मजा नहीं आ रहा था तो चाय पी के ऐसा बनाया उन्होंने। तो जब जब भी आईयूपीएससी वाले लोग चाय पीने जाते हैं तो हमारे लिए सिलेबस बढ़ा के आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिक, ट्रिक दे दो बेटा, ये रहा, इधर दिख रहा है, इधर ये देख, ये 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 टेबल, यहां से यहां तक की टेबल एनसीईआरटी में है। वो जो आगे वाला कॉलम है वो एनसीईआरटी का नहीं, वो मैंने बनाया है, वो मैंने बनाया है। देख, मोदी का नंबर, मोदी का नंबर लाहौर के रिफ्यूजी ने दुबई और सिंगापुर के बाहर दिया। हंस मत, 10 रंग का कौन सा नहीं फ्लावर, मैक लवर टू सी ओ गॉड, ठीक है, ये याद कर लेना। ये वाली ट्रिक आपके सामने है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। पहले आप सिंबल्स याद कर लेना, फिर उस सिंबल्स को याद करने, मतलब सिंबल्स लिखोगे तब जब पहले ये ट्रिक याद हो जाएगी, फिर इसके बाद 2-4 बार प्रैक्टिस इसकी करना, अब लिख लोगे, ठीक है भाई। ये ट्रिक है, ये मतलब ट्रिक बोलते हैं इसको, निमोनिक्स बोलते हैं ना, निमोनिक्स मतलब होता है याद करने का तरीका। तो ये निमोनिक्स आपके सामने आ गई। क्लियर है भाई? मुझे पता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज जो है वो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाए। एक टॉपिक हमने खत्म कर लिया, हम देख लेते हैं हमने क्या क्या खत्म कर लिया है ना। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं टूडेज गोल में से। जैसे हमारा पास ये हो चुका है लेआउट्स एंड निमोनिक्स में, तो आपका रोल है पूरा आप ही को देखना है। नोमेनक्लेचर हमने कर लिया है। हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ सीखेंगे। अपनी पीरियोडिक टेबल को अपने सामने ओपन कर लेना बेटा, अभी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर एक हेडिंग लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। थोड़ी अजीब हेडिंग है लेकिन मजा वही देगी, उसको सीखने के बाद मजा ही अलग आएगा तुमको। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। N+L रूल कौन जानता है? बेस्ड ऑन N+L रूल पढ़ लिया आपने सबने? मना करते ही लाइट बंद कर दूंगा, माइक छोड़ के भाग जाऊंगा, मना मत करना। क्या आपने N+L रूल पढ़ दिया? N+L रूल बना दिया भाई, मतलब पढ़ लिया ना? ये एक सेकंड रुक जाओ रे, ठंड लग रही। गरीब आदमी ऐसी चला दिया, ऐसी देखा नहीं हमने कभी, और यहाँ ऐसी में पढ़ा रहे हैं, बताओ इतने गरीब है। यस, पढ़ लिया। नो जो बोल रहे हैं तो पहले पढ़ो, नो बोल रहे हो तो पहले पढ़ो इस बात को। जैसे यहाँ पर एक चीज देखते हैं, फॉर्मूला जो इसका होता है ना बेटा, वो होता है N+N-2F N-1D एंड NP, है ना। और N+L रूल किसके लिए यूज होता है? N+L रूल किसके लिए यूज होता है? N+L रूल किसके लिए होता है? यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस। आप इलेक्ट्रॉन को फिल किस सीक्वेंस में करते हो वही N+L रूल बताता है। ग्रेट, क्लियर है यहां तक? तो हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जब हम एटॉमिक नंबर 1 बोलते हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, जब हम 2 बोलते हैं तो उसमें 2 भरने हैं, जब हम 3 बोलते हैं तो उसमें 3 भरने हैं, जब हम एटॉमिक नंबर 10 बोलते हैं इसका मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जब हम एटॉमिक नंबर 30 बोलते हैं 30 तो इसका मतलब है उसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। और इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का सीक्वेंस N+L रूल बताता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में भी जब आप 1 से लेके 30 तक जा रहे हो
1 से लेके 30 तक या लास्ट तक भी, मतलब मैंने 30 तक का एग्जांपल लिया, तो इसका मतलब है आप 1 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉन ही तो भरोगे। भाई कोई एक एटॉमिक नंबर है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जो कोई 30 एटॉमिक नंबर है तो उसमें 30 प्रोटॉन और 30 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीख जाऊं, दैट मीन अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की सीक्वेंस जानता हूं, तो इसका मतलब है फिर मैं इलेक्ट्रॉन को भरना भी जानता हूं। और अगर इलेक्ट्रॉन को भरना जानता हूं तो इसका मतलब है मैं पीरियोडिक टेबल बनाना जानता हूं। तो इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल बनेगी कैसे, जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। समझ आइए बस, है ना? क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 लगातार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन भी हो रहे हैं मानता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज होते हैं तो हम उसकी फिलिंग किस सीक्वेंस में करते हैं, वो हमारा n+l रूल बताता है। तो यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मूला है वो n+l रूल पर बेस्ड है। मैं आपको इसको प्रूव करके बताता हूं, जरा अभी बताता हूं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, इतना बहुत है, हमको इससे ज्यादा नहीं पड़ेगी। 1s में 1p होता है क्या? कौन बताएगा? क्या 1p नाम की कोई चीज होती है क्या? यस और नो? यस और नो? 1s में 1p नाम की कोई, एक चीज ध्यान रखना, जब हम n की वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू जितनी भी हो, जैसे n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू जो होती है, l की वैल्यू वो होती है 0 टू n-1। कितनी होती है? 0 टू n-1। मीन्स l जो है 0 टू n-1 होता है, तो इसका मतलब है जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे, जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है, n की वैल्यू अगर 1 लेंगे, तो n की वैल्यू सिर्फ कितनी हो जाएगी? सिर्फ क्या हो जाएगा इसमें? l क्या हो जाएगा? 0। यानी कि 0 इज फॉर s। जब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो l जो है वो हो जाएगा आपका 0 और 1 हो जाएगा, यानी कि s एंड p, है ना? 0 किसके लिए होता है? s के लिए। 1 किसके लिए होता है? p के लिए। जब हम n की वैल्यू 3 लेते हैं, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 1 और 2, मतलब S P और D। ये सब जानते हो आप, सबको पता है ये। जब हम n की वैल्यू 4 लेते हैं, तो l की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, यानी S P D F हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो वो वही है जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, आखिरी लेक्चर। वो समय आ चुका है जब मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर के उस आखिरी लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज बंद कीजिए ये वाली क्लास और जाइए और पहले वो सीख के आइए ना, जाके वो सीख के आइए, है ना? वो पढ़िए पहले, उसके बाद यहां से देखना शुरू कर लेना, ठीक है? अदरवाइज नहीं समझ आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना तो मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं, इतना तो मैं तो अपना फॉर्मूला लिख के भी आगे बढ़ सकता था। मुझे क्या मतलब है ये सब सिखाने का? जब आप पढ़ चुके हो तो एक ही टीचर, मतलब दो टीचर सेम चीज क्यों पढ़ाएंगे? मुझे बताओ ना। आपका भी समय वेस्ट होगा और हमारा भी, आपका कोर्स नहीं होगा। फिर भी बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये चीज थोड़ी सी आपको समझा दूंगा तो ठीक है। अब जरा देखो इस बात को, यहां पे लग देता हूं मैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है भाई? ऐसा लिख दिया। अब देखो 1s जब होता है तो वो 1s ही होता है, क्योंकि 1 के अलावा 1 में जब n की वैल्यू 1 होती है तो s ही होता है। तो इसका मतलब है n की वैल्यू ये 1 है, यहाँ s ही होगा। 2 की वैल्यू जब होती है तो ये 2s भी होता है और 2p भी होता है, लेकिन 2d नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड के लिए n इज 2 देन sp होगा, n इज 3 देन spt होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 3p भी आएगा और 3d भी आएगा। 4 है तो यहाँ पर आएगा 4s 4p 4d 4f, तो 4s 4p 4d 4f ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो 5p 5d और 5f, इसमें आगे भी आता है 5g भी आता है, ठीक है? लेकिन हमारे काम नहीं आता इसलिए नहीं लिया। उसके बाद आ जाएगा 6p 6d 6f 6g 6h भी आएगा इसके अंदर। अब जरा एक चीज बताओ, यहाँ पे एक लिखा है तो इज्जत के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। 6d 7d 7f 7g 7h और 7i, ठीक है भाई? अब जरा समझो, मैंने कहा कि मुझे अगर सिक्स्थ पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस भरनी है, पहली चीज ये समझो, 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s 2p
ठीक है, 1s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा। तो 1s के बाद कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, 2s में, उसके बाद कहाँ जाएगा, 2p में। जरा इसको समझ लो, एक बार रुक जाओ, इसको सही कर लेने दो। ठीक है, मतलब 1s के बाद, इसको ऐसे समझो, 1s के बाद कहाँ जाएगा, 2s, उसके बाद 2p, 1s टू 2s टू 2p, उसके बाद कहाँ आएगा, 3s में, कहाँ आएगा, 3s में वापस। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। 3s 3p 3d सही तो है, ऊपर नीचे हुआ है क्या कुछ, नहीं हुआ, सही है। तो 1s 2s फिर 2p, हाँ अच्छा ये ऐसे होगा, तो पहले जाएगा 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, ठीक है, फिर 3p, ठीक है 3p, फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपके पास, 1s 2s 2p 3s, 3s टू 3p 6, ठीक है, उसके बाद 4s, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4s, और देन उसके बाद आपके पास 3d पहले आएगा और 4s बाद में जाएगा। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ बनाया है, आई थिंक कुछ मिस है इसमें, 1 2 3 सही तो चल रहा है, बनाया थोड़ा गलत है तो इसलिए नहीं समझ आ रहा होगा मे बी। चलिए एनीवेज इसको ठीक कर लेते हैं, इसको अपन एक काम करते हैं, अपन उस तरह से सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे, अपन एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा वैसे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शायद इसका अरेंजमेंट सही नहीं किया है, तो एरो लगाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही होगा ऐसा ही, 1s 2s 2p 3s 3p 3d ये सब ऐसा ही होगा। बट पॉइंट ये है कि जब मुझे 4s भरना है सपोज, ठीक है, मुझे क्या भरना है, 4s, शायद ये थोड़ा सा अलाइनमेंट की वजह से क्लियर नहीं है, अदरवाइज ये चीज़ तो सही है। मैंने आपको एक चीज बताया कि जब ns में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ns के बाद n-1 n-2f में जाता है। अब जब 1s में जाएगा तो 1s के बाद तो कोई f है नहीं, तो वहां तो जा नहीं सकता, तो 1s के बाद सिर्फ 1s में ही रह जाएगा, इधर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर 2s में जा रहा है, 2s में जा रहा है, तो 2s के बाद एक कम f तो कोई होता नहीं है, ना ही एक कम डी, दो कम एफ होता नहीं है, एक कम डी होता नहीं है, तो 2s वाले केस में पहले यहां 2s पे जाएगा, उसके बाद 2p पे जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि चलो मैं आपको ऐसी चीज उठा के दिखाता हूं जिसमें हमारा ये पूरा फॉर्मेट फॉलो हो जाए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर 6s की बात करता हूं, जैसे किसकी बात करता हूं मैं, 6s की बात कर लेता हूं, है ना। तो 6s के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये पूरा ही एक्चुअली मैंने इसको लग रहा है कि मैंने थोड़ा गड़बड़ अलाइनमेंट ऐसा बनाया है कि दिक्कत होएगी थोड़ी सी। एनीवेज 6s कर लेते हैं कोशिश, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में। जैसे ये रहा 6s और ये रहा 4f, यार वो एरो वाली तो दिक्कत नहीं आएगी, इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं, छोड़ो क्योंकि इसका अलाइनमेंट ही गड़बड़ है, इसको समय मिला तो वापस बना दूंगा, अभी रहने दो। ये बताओ अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 6 ले लूं, n की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूं, तो मुझे बताओ यहां पे क्या बनेगा, 6s, क्या बनेगा ये 6s, क्या बनेगा ये 6s, और 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पे 6 माइनस 2 f हो जाएगा, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, 6 माइनस 1 d हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 6p। ठीक है, अब देखो 6s देन 4f देन 5d एंड देन 6p, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आपने, अब आपके पास वो पीरियोडिक टेबल उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स तो वो वाली डिजाइन बनी हुई होगी, वहां देख लेना, अपने आप समझ जाओगे, है ना। यहां पे देखो 6s 4f 4d 6p ये बनेगा। इसका मतलब हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन को 6th पीरियड के लिए, मतलब एनर्जी सीक्वेंस, एनर्जी सीक्वेंस सीक्वेंस फॉर 6th पीरियड, energy sequence for 6th period, for electron filling in 6th period, for electron filling in 6th period। ठीक है, 6th पीरियड में ये वाली सबशेल्स भरी जाती हैं। 6th पीरियड में कौन सी सबशेल्स भरी जाएंगी, जब आप 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ये भरी जाएंगी। जब आप फर्स्ट पीरियड में इनक्री भरोगे तो कौन सी भरी जाएगी, सिर्फ 1s, सेकंड में 2s और 2p। एक काम करते हैं हम, अगले वाले एक जो चीज है मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। रुक जाओ, यहां पर मैं बना लेता हूं पूरी टेबल, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। शायद मैं अभी
वो पूरी तरह से नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि वो टेबल मैंने नहीं बनाई है। एन, एन की वैल्यू निकली है हमको यहाँ पर एन, और यहाँ लिखना है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। जो आप जिसको आप शेल नंबर बोलते थे वो अब हम यहाँ पर पीरियड नंबर बोल रहे हैं। हमने लिखा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये चार, पाँच, छ और 7 पीरियड हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, अवेलेबल है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पीरियड सबशेल्स। एंड पीरियड सबशेल का मतलब क्या होता है? पीरियड सबशेल, ठीक है। पीरियड सबशेल्स का मतलब होता है उस पीरियड में भरी जाने वाली सबशेल्स, कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी सबशेल्स फिल होती है। और फिर यहां लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे फर्स्ट पीरियड है तो एन की वैल्यू जब 1 होती है तो एस एल की वैल्यू सिर्फ 0 होती है, तो हम यहां लिखेंगे क्या? 1s। क्या लिखेंगे? सिर्फ 1s। यहां क्या आ जाएगा? सिर्फ 1s। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें 1s की, उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2s। s तो सब में ही आएगा, कोई भी पीरियड s से ही स्टार्ट होता है। अपना हर एक पीरियड देखिए s ब्लॉक से स्टार्ट होगा। 3s, फिर यहां पर 4s, फिर 5s, फिर 6s और फिर 7s यहां से होगा। उसके बाद यहां पर 2s के साथ कौन आता है? तो यहां आएगा आपका 2p। कौन आता है? 2p। फिर यहाँ 3s में कौन आएगा? तो 3p साथ में। फिर इसमें 4s में 3p 4s में 4p आता है। फिर यहाँ पर भी 5p आएगा, फिर यहाँ पे 6p आएगा और 7p आएगा। एक चीज नोट करो अपनी पीरियोडिक टेबल में कि जो सबसे लेफ्ट में आपका शुरू हुआ है वो s से शुरू हुआ है, और राइट में आपका पीरियड p में खत्म हुआ है। जैसे अगर आप सोडियम को देखोगे तो वो s ब्लॉक है, एस से शुरू होके वो कहाँ खत्म हो रहा है? तो वो आर्गन पे खत्म हो रहा है। मतलब कोई भी पीरियड एस ब्लॉक से शुरू होकर पी ब्लॉक पे खत्म हो रहा है, एस ब्लॉक से शुरू होके पी ब्लॉक पे खत्म हो रहा है। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी पीरियड में एस में जाता है और आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी भी पीरियड में पी में जाता है। लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे बीच में जब हम 4s की बात कर रहे हैं, जब हम 4s की बात कर रहे हैं तो 4s में यहां बीच में एक बार यहां पर 3d आएगा। क्या आएगा? 3d। अब 3d थर्ड पीरियड में होता है, वैकेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। जब आप वो वाली डिजाइन बनाओगे ना, जो कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, वो जब आप बनाओगे तो आप चेक करोगे कि 4s के बाद आप 3d पे गए हो, 4s के बाद आप 3d पे गए हो, देन आप वापस 4p पे आए हो, और 4p पे आने के बाद आप वापस 5s पे आए हो, और 5s पे आने के बाद आपने वापस यहाँ पर 4d लिखा होगा और यहाँ पर 5p है। चेक करो आप वो वाली डिजाइन वापस, आपको समझ आ जाएगा। 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p। समझ गए? उसके बाद देखो 6s, 6s के बाद अभी पिछले 6th पीरियड में हमने एनर्जी सीक्वेंस देखी, पिछली वाली लाइन में हमने 6th पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस देखी कि 6s के बाद 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा और फिर 6p में जाएगा। तो मतलब 6th पीरियड में हमने देखा कि 6th पीरियड में f ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेंथेनोइड्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर अब पहले कौन आएगा? यहाँ आएगा आपके पास 4f। ठीक है। और 4f के बाद ये क्या होगा? आपका 6s है तो एक कम d होता है तो 5d, फिर ये हो जाएगा आपका 6d और ये हो जाएगा आपका 5f। ये लो, इस तरह से पीरियड सबशेल चलती है। अब जरा नोट करो इस चीज को, हमने किया क्या है? ये देखो, हमने ये क्या लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक? ये क्या लिखा हुआ है? ns। जहां एप्लीकेबल नहीं है वहां n-2f में इलेक्ट्रॉन नहीं गया। जैसे 1 2 3 4 5, पांचवें पीरियड तक तो n-2 की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो फिर छठे पीरियड से n-2 में इलेक्ट्रॉन गया। दैट मीन्स यहां पर ये n-2f आएगा, जब भी आएगा तो पहले ये भरेगा, जब जरूरत होगी तो पहले ये भरेगा। ठीक है। उसके बाद जब जरूरत होगी तो पहले डी भरेगा। पहले दूसरे तीसरे पीरियड में डी की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट पी में चला गया। तो जरा बताओ यहां पे फिर क्या लिख दिया आपने? ये देखो यहां पे आप इसके नीचे चेक करो, ये n-1d लिखा हुआ है। ये देखो ये सारे n-1d है। और फिर यहां देख करो ये सब np है, np 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ये सब np है। तो बेसिकली आप 1s फिर ns, आपने np लिखा 2p 3p 4p 5p, आपने लिखा n-2f, दैट मीन्स ये यहां एप्लीकेबल है, 6th पीरियड में एप्लीकेबल है। ठीक है।
समझ रहे हो? अब देखो, आप खुद सोचो, आपके सामने पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है बेटा, पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है आपके पास, सामने सामने है, बना हुआ है पीरियोडिक टेबल। 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, कौन बताएगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1s में कितने भर सकते हो? आईयूसी की अलग कॉपी बनानी है, 100% अलग बनानी है भाई, ये भी कोई पूछने का सवाल था? 100% अलग, आईयूसी में 100% अलग कॉपी बनानी है। जल्दी बता दो, फिर इस क्लास को ओवर कर रहे हैं, इस वाली टेबल को कल फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे। तो अभी एक मौका और दे रहा हूं मैं तुमको, आखिरी लेक्चर अभी तक अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं देखा है तो देख लेना, है ना? एक मौका और दे दूंगा मैं, क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कल जाने वाले हैं, तो मैं आपके लिए कल यहां से वापस शुरू कर लूंगा। बट मुझे इतना बता दो, मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 2। जितने किसी पीरियड में उसकी पीरियड सबशेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उतने ही टोटल नंबर एलिमेंट्स होते हैं। इसमें आप 2 भर सकते हो ना मैक्सिमम, तो इसमें 2 आ गया। देखो, आप एस में कितने भर सकते हो? 2। और आप पी में कितने भर सकते हो? 6। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, पी में कितने भर सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 6। और इसमें कर सकते हो एस, तो इसका मतलब एस में कितने भर सकते हो? 2 + 6, यानी कि यहां कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। क्लियर है? कितना हो जाएगा ये? 8। 8 हो गया, टोटल मिला के 8 हो गया। भाई इस सेकंड पीरियड में आप 2 इसमें भर सकते हो और 6 इसमें भर सकते हो, मतलब सेकंड पीरियड में टोटल आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसका मतलब हुआ सेकंड पीरियड सबशेल में, सेकंड पीरियड की पीरियड सबशेल्स में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड पीरियड में उतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालते हैं, ये इक्वल होते हैं किसके? उस पर्टिकुलर पीरियड में दी गई पीरियड सबशेल्स के अंदर भरने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एस में 2 भर सकते हो, अगेन एस में 2 भर सकते हो, पी में 6 भर सकते हो, फिर से 8 हो जाएंगे। समझ गए? अब देखो, पी में कितने? 6। एस में कितने? 2। 8 हो गए। और इसमें कितने भर सकते हो? डी में कितने भर सकते हैं? अब इसमें डी भी तो आ गया, ये देखो फोर्थ पीरियड में, हम फोर्थ पीरियड लिखे हैं, फोर्थ में डी आ गया। डी में कितने भर सकते हो मैक्सिमम? डी में कितने भर सकते हो बेटा? 10। तो बताओ, 2 10 12 और 6 18। 18 हो गया। उसके बाद यहां पर 2 10 और 6 फिर से कितने हो गए? 18 हो गए। फिर एफ में कितने भर सकते हो? एफ में कितने भर सकते हो? एफ में, एफ में कितने भर सकते हो जरा बताओ? एफ में कितने भर सकते हो? 14। कितने भर सकते हो एफ में? 14। 14 भर सकते हो, यस। सो काउंट करो, 2 2 + 14 + 10 + 6 मिलके हो जाएंगे 32। काउंट कर लेना, काउंट कर लेना। 18 तो वो थे ही, 14 ही तो एक्स्ट्रा है। अरे भाई, ऊपर 1 2 3 के तो 18 ही रहेंगे, यानी इसके इसके और इसके तो 18 ही रहेंगे। एक्स्ट्रा कितना आया? 14 आया। तो 18 + 14 32। अगेन ये तो सेम ही है, इसके जैसा ही है, तो 32। कितने हो जाएंगे ये? 32। ठीक है? अब जरा देखो इस चीज को कि आपने 2 तरह के सवाल कर लिए हैं अब तक। सुन लो, आपसे किसी भी पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस पूछी जाए, आप बता सकते हो? आपसे इसमें से किसी भी पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस बता सकते हैं? बता सकते हैं भाई, बता सकते हैं। आपने पूछ लिया 5वां पीरियड, मैंने पूछ लिया 5वें पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस बताओ, तो आप बोलोगे 5वें पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस है SDP। SDP। सिक्स पीरियड की क्या है? SFDP। फिर वो फॉर्मूला ध्यान रखना है कि n की वैल्यू यहां रखो, मैंने सिक्स पीरियड बोला तो n की वैल्यू यहां रखो 6, अकॉर्डिंगली इनको चेंज करते हुए सीक्वेंस लिख दो। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, इस तरह से याद मत करो, आप इस तरह से इसको याद कर लो कि रहा जैसे पर पहला, जैसे पहला पीरियड है ना, n = जब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। देखो, पहले पीरियड में सिर्फ s भरता है, सिर्फ क्या भरता है? s भरता है। दूसरे में SP भरता है। पहले वाले को छोड़ दो, बाकी सबको 2 2 बार रिपीट करो। पहले वाले को छोड़ दो, बाकी सबको 2 2 बार रिपीट करो। एक बार लिख दिया SP, एक बार लिख दिया SP, एक बार और लिखो SP।
फिर एक और लाओ, एस डी पी, मतलब एस फिर डी फिर पी, इसको रिपीट करो वापस, एस फिर डी फिर पी, फिर और लाओ, एस फिर एफ फिर डी फिर पी, फिर इसको रिपीट करो, एस फिर एफ फिर डी फिर पी। और बोलो मेरे साथ एक बार, एस, एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, एक साथ। हाँ, घर वाले चाहे देख ले तुमको, कोई बात नहीं, जोर से बोलो एक बार सब लोग, है ना, सारे घर वाले आस पड़ोसी वाले देख ले, कोई बात नहीं, लेकिन ये जुगाड़ याद करो, ये जुगाड़ अच्छे से याद करो कि फर्स्ट पीरियड से सेवंथ पीरियड तक की एनर्जी सीक्वेंस हमको याद होनी चाहिए। एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी। यानी कि एक बार ही एस है जो रिपीट नहीं है, बाकी सब डबल डबल है, एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, ये सब डबल डबल है। ठीक है ना, समझ आया, समझ आया, याद हो गया, पक्का याद हो गया। अब आपसे सीधा सवाल पूछेगा वो, सीधा सवाल कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब करेक्ट ऑर्डर, ऐसे पूछेगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी सीक्वेंस, है ना, या इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस कर दो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस इन सेवंथ पीरियड। तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि सेवंथ पीरियड मतलब सबसे आखिरी, मतलब एस फिर एफ फिर डी फिर पी, याद है, एस एफ डी पी था, सर ने बताया था। अब आपने एन की वैल्यू कितनी ले ली यहां पे, 7, तो इसका मतलब है ये तो 7 होगा और ये भी 7 होगा। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या कहता है, एन एस फिर एन माइनस टू एफ फिर एन माइनस वन डी फिर एन पी, यही कहता है। तो इसका मतलब है एन की वैल्यू ये है, तो ये तो 7 ऐसी होगा, और ये भी एन की वैल्यू है 7 पी। अब दो कम एफ होगा, दो कम, इससे दो कम, 7 से दो कम कर दो, क्या हो जाएगा, 5 एफ हो जाएगा, 7 से दो कम कर दो, क्या हो जाएगा, 5 एफ हो जाएगा, और 7 से एक कम कर दो, ये देखो, तो 6 हो जाएगा। ये एनर्जी सीक्वेंस हो गया। इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन 7s में जाएगा, उसके बाद 5f में जाएगा, फिर 6d में जाएगा, और फिर 7p में जाएगा। यानी कि पहले लोअर एनर्जी पे जाता है, तो इसका मतलब है आपसे एनर्जी भी पूछ ले तो 7s की कम है, उससे ज्यादा 5f की है, उससे ज्यादा 6d की है, और उससे ज्यादा 7p की है। कैसे याद रखोगे, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, खत्म। अब आप सोचोगे कि हमने क्या क्या सीख लिया, मैं आपको बताता हूं। आपने दो तरह के सवाल तो कर लिए, कैसे, यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, उतने एलिमेंट्स होंगे, इसमें दो दो, 2 6 8, 2 6 8, 2 6 8, 10 18, 18 जो 32 तो आपने एक तो किसी भी पीरियड का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो आप बता सकते हो, एक सवाल तो इस तरह का आपने सीख लिया। दूसरा, आपसे किसी भी पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस पूछे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस पूछे तो आप बता सकते हो, ये भी आपने सीख लिया। आपने दो तरह के सवाल सीख लिए, और सिक्स्थ पीरियड का नीट में पूछा जा चुका है, सिक्स्थ पीरियड का नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, जा सकता है नहीं, जा चुका है, और अब इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें हम सीख चुके हैं। कल हम फिर लौटेंगे इसी टेबल के साथ, कल हम फिर लौटेंगे इसी टेबल के साथ। कल तो नहीं है क्लास मेरे ख्याल से, हाँ कल नहीं है, तो नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, अच्छा कल क्लास भी नहीं है, आपको फिर मौका मिल रहा है, मैं बता रहा हूं, प्लीज एटॉमिक स्ट्रक्चर का आखिरी लेक्चर देखकर आइएगा, हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, है ना, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। तो चलिए आज की क्लास को ऑफ करते हैं, है ना, आज की क्लास को ऑफ करते हैं। वैसे तो ये 8:15 तक होती है ना क्लास शायद, टाइम देखना पड़ेगा, मैं कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, क्या ये क्लास 8:15 तक होती है, और अगर ऐसा है तो बेटा अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, फिर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे वाह, ये तो 8:15 तक होती है, 8:15 तक होती है। अभी मैं हल्के में भोला मास्टर, मासूम मास्टर चला जाता 8 बजे। अरे भैया, देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ, तो अभी समझ जाओ इसको, अभी थोड़ा और समझेंगे, आ जाओगे, यस।
तो हमने अभी तक कितने तरह के सवाल कर लिए हैं? एक तो हमने लिख लिया कि किससे कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा, कौन से पीरियड में कौन सी सबशेल्स भरी जाती है, कौन से पीरियड में कौन सी सबशेल्स भरी जाती है, ये चीज हमने देख ली। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमको कुछ और चीज सीखनी पड़ेगी, और वो हम ऐसे देख लेते हैं। छोड़ो अभी इसको, हम लिखते हैं, ये लो, इसको नीचे ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेंगे सबको, फिर अब आपको एक जादू सिखाता हूं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। मतलब जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीजें नॉर्मल हैं उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लिखना की कोशिश करेंगे। आज एक दो एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, कल मैं रूल्स भी लिख दूंगा आपके सामने, है ना, तब आपको एकदम इजी हो जाएगा। अभी रूल्स लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, रूल्स लिखूंगा फिर चला जाऊंगा, बात मतलब नहीं है। तो पहले एक काम करते हैं, जैसे मान लो आपके दिमाग में सबसे पहले सिखा रहा हूं, कल फिर बताऊंगा, टेंशन मत लेना, कल फिर बताऊंगा, सिखा रहा हूं सिर्फ, है ना। एक दो एग्जाम्पल से समझ आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो कल प्रॉपर नियम से बताऊंगा, ठीक है। बताओ, आपके दिमाग में एग्जाम्पल आया, पहले आपके दिमाग में उठ के आया कि मेरे को 30 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एटॉमिक नंबर कितना आया मेरे पास? Z इक्वल टू 30। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, जब भी किसी एटॉमिक नंबर को देखो, पता लगाओ कि उसके बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है और उससे पहले कौन सी भर चुकी है। तो आप बोलोगे सर बाद वाली कैसे निकालें? तो बाद वाली, इसके बाद वाला एटॉमिक नंबर सोचो। जैसे इसके बाद में जो एटॉमिक नंबर आता है और इनर्ट गैस में, वो 36 होता है 36, ठीक है। तो 36 इसके बाद आता है, इसके बाद आने वाली इनर्ट गैस 36 होती है। और इससे पहले खत्म हो जाने वाली 18 होगी, क्योंकि 18 और उसके बाद 36 होता है। तो इससे पहले खत्म हो जाता है कि आपके पास 30, 18 वाला तो खत्म हो गया। तो अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखने का जो फॉर्मेट होता है, वो जुगाड़ क्या होता है कि यहां पर जेड ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, ऐसे ब्रैकेट बनाओ, जेड ऑफ नेक्स्ट प्रीवियस इनर्ट गैस, ठीक है, या फिर नेम ऑफ प्रीवियस इनर्ट गैस, ऐसा भी लिख सकते हो, सॉरी नेम ही आएगा, ठीक है। यहां पे लिखना होता है इनर्ट गैस प्रीवियस, ऐसा लिखना होता है। एक डब्बा बनाना होता है जिसमें इनर्ट गैस प्रीवियस ऐसे फिट करना होता है, कर दिया, है ना। प्रीवियस मतलब जो एटॉमिक नंबर दिया है उससे पहले आने वाली इनर्ट गैस को यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद यहां पर, यहां लिखना, यहां होती है एनर्जी सीक्वेंस, या यूं लिख दो NS, ठीक है। उसके बाद N-2F, उसके बाद N-1D, और उसके बाद NP, ये इनर्ट गैस प्रीवियस, और उसके बाद NS, N-2F, N-2D। और ये डिपेंड करता है किस पर? ये कब लेना है? अकॉर्डिंग टू पीरियड नंबर ऑफ गिवन Z। जो Z गिवन है, जैसे 30 है, अब 30 का पीरियड नंबर कौन निकालेगा? बस यही सबसे बड़ा टास्क होता है कि 30 को देखा और 30 को देखकर हमने पीरियड नंबर निकालना होता है। जूलॉजी की क्लास है तो 8:15 तक तो मेरी क्लास है भाई, है ना। क्यों परेशान कर रहे हो? जो मेरा समय है वही ले रहा हूँ, क्यों तंग कर रहे हो? और मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ, फिर कह रहा हूँ, 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे पढ़ाऊंगा, ढाई की है तो ढाई पढ़ाऊंगा, साढ़े मतलब ढाई की तो 2 घंटे 45 मिनट पढ़ा दूंगा, लेकिन कम नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखना, जब तक कोई इमरजेंसी वर्क ना हो। मैं थोड़ा अलग टाइप का हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीरियड नंबर ऑफ गिवन जेड, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये आपको अकॉर्डिंग टू पीरियड नंबर उठानी है। और वो आपको अच्छे से पता है कि कैसे होती है, कि भाई जब आपको पता लगा कि आपका एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड का है, तो आप SP लिख दो।
जब आपको पता लगा कि आपका गिवन एलिमेंट फोर्थ पीरियड का है तो आप एसडीपी लिख दो। जब आपको पता लगा कि गिवन एलिमेंट जो है, जो भी जेड है जिसका हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो पांचवें पीरियड का है तो आप एसडीपी लिख दो। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है। तो सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क है कि इसका पीरियड नंबर पता करना। और याद रखना कि पीरियड नंबर ऑफ गिवन जेड इज इक्वल टू पीरियड नंबर। हमेशा ध्यान रखना, ये कभी गलत नहीं होगा, खाली इसके लिए नहीं, हमेशा से ध्यान रखना। पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। ठीक है, पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, यानी कि अगर हमको 30 का पीरियड नंबर पता करना है तो इसके नेक्स्ट आने वाली गैस का पीरियड नंबर पता करो। जरा बताओ, इसके आगे आने वाली, इसके जस्ट बाद आने, आगे मतलब ऐसा नहीं कि एक छोड़ के, नहीं, जस्ट बाद आने वाली, सिचुएटेड जस्ट आफ्टर दैट गिवन एटॉमिक नंबर। तो बताओ 30 के बाद इनर्ट गैस कौन सी आएगी? तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको याद करना पड़ेगा। अब कुछ याद आया कि ये कहाँ काम आता है? कुछ याद आया कि ये कहाँ काम आता है? अब आपको पता है कि इनके नंबर अगर आपको पता है और फिर आपको ये पता है कि ये कौन से पीरियड की है, तो ही आप आगे उधर जवाब दे पाओगे। तो मुझे जरूरत पड़ेगी, लिखो, मैंने कहा था कि ये चीज अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 30, क्या दिया हुआ है? 30, तो 30 के आगे आता है 36 और उसका पीरियड होता है 4। तो इसका मतलब है 30 का भी पीरियड हो जाएगा 4। 30 का भी पीरियड कौन सा हो जाएगा? 4। क्रिप्टन का पीरियड कौन सा होता है बेटा? फोर्थ पीरियड होता है। अब जब फोर्थ पीरियड में एलिमेंट भर रहे हो तो इसका मतलब है थर्ड पीरियड भर चुका होगा। तो जैसे ही आपको लगा कि अगली क्रिप्टन है और पिछली आर्गन है, अगली क्रिप्टन है और पिछली क्या है? आर्गन है, तो आप क्या करने वाले हो? आप सीधा सीधा क्या करने वाले हो? आपको एक डब्बा बनाना है। यहां से आपको पता लगा कि z इज इक्वल्स टू 36, तो n क्या आ गया आपका? 4 आ गया। n क्या आ गया आपका? 4 आ गया। अब 4 का मतलब है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में हम सीक्वेंस भरेंगे ऐसी वाली कि एस डी पी। फोर्थ पीरियड में हम एनर्जी सीक्वेंस क्या भरने वाले हैं? एस डी पी, यही भरने वाले हैं ना एनर्जी सीक्वेंस। और ब्रैकेट में प्रीवियस इनर्ट गैस का नाम लिख देना है, आर्गन, प्रीवियस का, पहले वाली का। आपने इसका पीरियड नंबर निकाला तो आपने आगे वाली देखी, फिर पीछे वाली लिख दो, पीछे वाली आर्गन। आर्गन का मतलब कितना होता है? कितने, आर्गन का मतलब कितने भर चुके हो? 18। आर्गन ब्रैकेट में लिखने का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका मतलब है आपने 30 में से 18 भर दिए, बचे कितने? 12। बचे कितने? 12। और 12 इस सीक्वेंस में भरेंगे, 12 को हमको इस सीक्वेंस में भरना है। तो जरा पहले तो ये बताओ, n इज इक्वल्स टू 4 है तो क्या ये 4s हो जाएगा? क्या ये 3d हो जाएगा? क्या ये 4p हो जाएगा? हो गया भाई। अब हमको इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 12 भरने हैं। कितने भरने हैं? 12, है ना? क्योंकि 30 माइनस 18 कर दोगे तो बचेंगे कितने? 12, और वो 12 इस सीक्वेंस में जाएंगे। तो बताओ, 2 यहां जा सकते हैं, अब बचे कितने? 10, तो ये 10 यहां जाएंगे। ये 0 रह गया, कोई बात नहीं, जाता तो ये एलिमेंट पी ब्लॉक का हो जाता। अब जब हम, मुझे 12 नहीं 13 भरने होते तो मैं 13वां इलेक्ट्रॉन कहां भरता? यहां भर देता। सपोज मुझे 31 लिखना है, मुझे 31 भरना है, तो 31 में यहां डिफरेंस कितना आता? 13। तो 13 के हिसाब से कैसे भरते? 2, 10 और फिर 1, 14, 2, 15, 3, ऐसे हो जाता। ये सीक्वेंस, ये आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, आपने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। 80 बताओ, 80, फिर छोड़ रहा हूं पक्का, 10, 5 मिनट है, एक का फटाफट से 80 का, z इज इक्वल्स टू 80, है ना? z इज इक्वल्स टू 80, z इज इक्वल्स टू 80 का बताओ। तो सबसे पहले इसका पीरियड नंबर निकालो। इससे आगे आने वाली इनर्ट गैस का नंबर होता है 86। 86 का पीरियड नंबर से होता है 6। कौन सा होता है? 6। तो इसका मतलब है यहाँ एनर्जी सीक्वेंस जो आएगी वो आएगी एस एफ डी पी, 6s, 4f, 5d, 6p। एनर्जी 6 पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस ये वाली होती है, एस एफ डी पी। ठीक है, तो ऐसे भर दिया। अब 80 से पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी होती है? तो 80 से पहले आने वाली इनर्ट गैस होती है बेटा आपके सामने कौन सी? जीनोन। कौन सी होती है? जीनोन। ठीक है,
80 से पहले कौन सी आएगी 54, 80 के बाद कौन सी आएगी 86, तो पहले वाली यहां भर दो। ये कितना होता है 54। जरा बताओ अगर हमको ये निकालना है तो अब इसमें कितना भरना है, डिफरेंस कितना आ गया, आप खुद सोचो डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें, 16 का आ जाएगा। अरे भाई 80 माइनस 54 कर दोगे तो आपका कितना हो गया 16 हो गया ना, मेरे ख्याल से 16 हुआ 26 हुआ है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, मैं भी कुछ और ही सोच रहा हूँ। ठीक है 26 होगा भाई, 16 नहीं होगा 26 होगा। अब 26 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, 16 नहीं होगा 26 होगा। पगलेट, मैंने 16 बोला, जनता 16 बोलने लगी, बड़े पग दे। मैं बायो का ही हूँ, ठीक है, मेरी मेरी गणित पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है तुमको। हाँ 6s2 16 भरने हैं, सॉरी 26 भरने हैं। 26 में से 2 यहाँ भरे, 14 यहाँ भरे, 16 हो गए, 10 यहाँ भरे, 0 छोड़ दो। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस आपको पता है, सीक्वेंस मतलब पहले इधर जाएगा फिर उधर जाएगा फिर ये जाएगा, तो पहले ये पूरा भरेगा फिर ये पूरा भरेगा फिर ये पूरा भरेगा, तो 2 14 10 हो गया। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। 80 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं। समझ आया? कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं आया, कुछ नहीं है। जो भी रॉकेट साइंस है वो ये है कि जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है और अगर वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो सर हमको कैसे पता, तो हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट अलग बना लेंगे। ठीक है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है, आपको उससे पहले आने वाली इनर्ट गैस का नाम इधर डब्बे में लिख देना है और बाद में आने वाली से आपको पता करना है कि उसका पीरियड नंबर कितना है। जैसे ही पीरियड नंबर आ जाए आपको सीक्वेंस लिख देनी है, जैसे ही पीरियड नंबर आए आपको उस डब्बे के बाद सीक्वेंस लिख देनी है। फिर उसके प्रीवियस इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है तो डिफरेंस आ जाएगा, और वो जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का वो उस पर्टिकुलर सबशेल में भर देना है, मतलब उस एनर्जी सीक्वेंस में भर देना है। क्लियर है एकदम? मुझे पता है मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, बट हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको डे 1 में थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन बेटा मेरे ख्याल से थोड़ा समझ भी आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कुछ लोगों को समझ आया होगा, और जिनको नहीं आया है घबराना नहीं है, हम लोग यहाँ खड़े हैं आपको दिन रात समझाएंगे सिखाएंगे। बस आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट, और कुछ नहीं है। मेंटल सपोर्ट हमको भी चाहिए होता है, हम भी गलत कमेंट्स नहीं पढ़ सकते, है ना, हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो फिर हम आपका नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज आपसे लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है और सपोर्ट मिलेगा, और अच्छे से चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे हम। चलिए, है ना, आपके पास समय है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का आखिरी लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है ना। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।